नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश रस्तोगी। जैसा कि आप लोग हमारी एक सीरीज़ लाइक कर रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में मनाए जाने वाले बहुत से त्यौहार और ज्योतिष में क्या गुण संबंध है, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एक और त्यौहार की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। उस विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मिलाना चाहता हूँ हमारे परिवार के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य से, और वह हैं हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह त्यौहार मनाया कब जाता है। यह त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। मतलब हम इस वीडियो में बात करेंगे भाद्रपद महीने की। आपको समझाएंगे कि एक कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष क्या होता है, अष्टमी तिथि की क्या महत्वता है, और ये त्यौहार कब और कैसे मनाएं। दोस्तों, हम सुनते तो बहुत हैं कि कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष क्या होता है, परंतु कभी ध्यान नहीं देते हैं क्या। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। तो ये होता क्या है कि आसमान में सभी ग्रह गतिशील होते हैं। चंद्रमा भी गतिशील है, सूर्य भी गतिशील है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या हुआ, हमने तो बचपन से पढ़ा था कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं और सूर्य स्थिर होता है। परंतु जब हम ज्योतिष में बात करते हैं तो हम पृथ्वी को स्थिर मानते हैं और ये रिलेटिव मोशन के हिसाब से बाकी सातों ग्रह को गतिशील मानते हैं। जो चंद्रमा की गति होती है वह काफ़ी तेज होती है। वह लगभग सवा दो दिन के अंदर एक राशि को परिवर्तित कर जाता है। परंतु जो सूर्य है उसकी जो गति है वह काफ़ी धीमी है। वह लगभग 1 डिग्री एक दिन में चलता है और 1 महीने में एक राशि बदलता है। तो अब इन दोनों में जो गति का अंतर हो गया, उस कारण से तिथियों का निर्माण होता है। जब इन दोनों सूर्य और चंद्रमा में 12 डिग्री का अंतर आ जाता है तब हमारी एक तिथि फॉर्म हो जाती है। उसी तरह जब ये डिफरेंस बढ़ते हुए 180 डिग्री हो जाता है तो हमारा एक पक्ष बदल जाता है। मतलब जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं तब होती है अमावस्या, और जब सूर्य और चंद्रमा 180 डिग्री पे होते हैं आमने सामने तब होती है पूर्णिमा। और ये जो सफ़र होता है अमावस्या से पूर्णिमा का, मतलब यह समय जब चंद्रमा की वृद्धि होती है उसे हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और इसके विपरीत जब यह 180 डिग्री से 0 डिग्री ये सफ़र जब चलता है तो वह होता है कृष्ण पक्ष। इसमें चंद्रमा की क्षय होता है। आप जानते ही हैं कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का बल घटता जाता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का बल बढ़ता जाता है। चलिए अब इस टेक्निकलिटीज़ को छोड़ के हम कहानी के माध्यम से इस स्थिति को थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, एक थे राजा प्रजापति दक्ष। उनकी 27 पुत्रियाँ थीं। वह अपनी 27 पुत्रियों की विवाह चंद्रमा से कराना चाहते थे, परंतु चंद्रमा को सबसे ज़्यादा प्यारी थी उनकी पुत्री रोहिणी, और इसी कारण चंद्रमा उन सभी 27 से शादी करने के लिए मान जाते हैं। परंतु वह तो रोहिणी से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, तो वह रोहिणी के साथ ही समय सबसे ज़्यादा व्यतीत करने लगे। यह बात उनकी बाकी पुत्रियों को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने जाके अपने पिता से इसकी शिकायत कर दी। राजा प्रजापति दक्ष को बहुत क्रोध आया और उसने चंद्रमा को श्राप दिया कि दिन प्रतिदिन उसकी शक्ति घटती जाए। चंद्रमा यह सुन के भयभीत हो गया और प्रार्थना करने लगा कि यह श्राप वापस ले लिया जाए। परंतु राजा प्रजापति दक्ष ने बोला कि दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, परंतु अगर वह भगवान शिव की आराधना करे तो वह कुछ कर सकते हैं। तो चंद्रमा भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव उनकी आराधना से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले कि जो वह मांगना चाहता है वह मांगे। चंद्रमा ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि वह दिया हुआ श्राप वापस ले लें, परंतु भगवान शिव ने भी यह बोला कि दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु वह उसको वरदान देते हैं कि जिस तरह उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन घटती जाएगी उसी प्रकार दिन प्रतिदिन शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। तो आपको समझ आया कि हुआ क्या। ये जो 27 पत्नियाँ थीं यह हैं 27 नक्षत्र, और अगर आज भी आप आसमान में देखेंगे तो आप पाएंगे कि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में सबसे ज़्यादा अपना समय व्यतीत करता है।
यह सब बताने का क्या मकसद था दोस्तों? यह हम इसलिए बता रहे थे कि कृष्ण भगवान आप जानते ही हैं कि चंद्रवंशी थे, और अगर आप उनकी जन्म पत्रिका देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनका चंद्रमा और उनका लगन दोनों रोहिणी नक्षत्र में ही हैं, और रोहिणी नक्षत्र की सारी करैक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वही उनके जीवन में आपको मिलेंगी। उनकी मनमोहक छवि, उनकी मंत्रमुग्ध करने वाली वाणी, उनकी सम्मोहन करने वाली आंखें, यह सब और कुछ नहीं तो और क्या है? यह रोहिणी नक्षत्र ही तो है। उनका जो चंद्रमा है वह उच्च का है, तो वो चंद्र प्रधान भी थे। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं भादों के महीने की। ये भादों का महीना जब चंद्रमा भाद्रपद नक्षत्र में होता है तब आता है। अब भाद्रपद नक्षत्र भी दो पार्ट्स में है, एक है पूर्वा भाद्रपद और एक है उत्तरा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद कुंभ राशि में आता है, जिसके स्वामी होते हैं शनि भगवान, और उसके जो देवता हैं वह हैं बृहस्पति। इसी तरह जो उत्तरा भाद्रपद है वह आता है मीन राशि में, और वह होती है देवगुरु बृहस्पति की, और उसके जो देवता होते हैं शनि। मतलब यहाँ शनि गुरु, गुरु शनि। इसका मतलब यह हुआ यह महीना कर्म के लिए बहुत ही अनुकूल है, और कृष्ण भगवान ने तो पूरी गीता ही इसके ऊपर लिख डाली कि किस प्रकार हमें अपने कर्म करने चाहिए जिससे जीवन में रुकावटें ना आए। इस महीने में जन्मे लोगों के लिए धैर्य और अनुशासन बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे सभी के लिए है, परंतु इनके लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अगर धैर्य अनुशासन वो बनाए रखते हैं तो सफलता निश्चित तौर पर उनको मिलती है। हम जान लेते हैं कि अष्टमी अर्थात 8 नंबर का यहाँ क्या महत्व है। अगर आप देखेंगे तो देवकी माता की जो कृष्ण भगवान है वह 8वीं संतान थे। उसके अलावा अगर आप विष्णु भगवान के अवतारों को गिनेंगे तो यह 8वां अवतार ही थे। उसके अलावा अगर आप न्यूमरोलॉजी में देखते हैं तो 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है शनि को, और शनि तो अंधेरे के कारक ग्रह माने जाते हैं। अब आप बताइए कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ था? वह तो रात्रि 12 बजे ही हुआ था, जिस समय अंधकार चरम पे होता है। दोस्तों, कृष्ण भगवान कितनी विषम परिस्थितियों में पैदा हुए थे। बचपन से ही किसी न किसी तरीके से उनको जूझना पड़ा, परंतु उसके बाद भी वह सत्कर्म करते हुए जीवन में प्रगति प्राप्त करते रहे। तो कृष्ण भगवान इस भादों के महीने में अष्टमी को पैदा होकर हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हम गीता के अनुसार जैसा गीता में बताया गया है उसी प्रकार सत्कर्म करें, और जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं को पार पाते जाएं। शनि भी भगवान जो हैं वह कभी आपको डराते नहीं हैं, वह केवल आपका टेस्ट लेते हैं। वह देखते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में हम किस प्रकार कार्य करते हैं। विघ्न बाधाएं तो सभी के जीवन में आती रहती हैं, परंतु उन विघ्न बाधाओं को अगर हम सत्कर्म करते जाएंगे तो एक दिन अवश्य ही पार पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आप लोगों के लाइक और शेयर से ही हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। जय श्री कृष्ण।